नमस्कार दोस्तों, अगर आप यूपी बीएड 2026 का प्लानिंग कर रहे हैं या फिर बीएड में एडमिशन लेने के लिए आप कंफ्यूज हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैं आपको यूपी बीएड 2026 का आपको कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। एंट्रेंस फॉर्म से लेकर काउंसलिंग, एडमिशन और सारा प्रोसेस इसके अंदर हम आपको बताएंगे। और एंड में ये भी बताऊंगा कि कैरियर एडमिशन कंसल्टेंसी आपको कैसे गाइडलाइन करेगी। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि यूपी बीएड होता क्या है। यूपी बीएड जो होता है वो 2 साल का टीचर ट्रेनिंग कोर्स है, जिसके बाद आप गवर्नमेंट या प्राइवेट टीचर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। यूपी बीएड में एडमिशन जो होता है वो एंट्रेंस के माध्यम से होता है, जो हर साल यूपी के गवर्नमेंट किसी न किसी यूनिवर्सिटी के माध्यम से कराई जाती है। यूपी बीएड एडमिशन का पहला स्टेप होता है एंट्रेंस फॉर्म। जैसे ही यूपी बीएड का नोटिफिकेशन आता है तो पहला होता है कि एंट्रेंस फॉर्म फिल करना। अब है जो फॉर्म फिल किया जाता है उसमें जो डॉक्यूमेंट लगता है उसमें 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट और ग्रेजुएशन आप पास आउट है तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट। अगर जो आप 3rd ईयर में है और अपीयरिंग में है तो आपका अपीयरिंग भी हो सकता है। उसमें फोटो लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, उसके बाद आधार कार्ड लगेगा, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और इंडेक्स फिंगर जो इस टाइप से होती है वो लगेगा। यूपी बीएड में एडमिशन लेने के लिए सिर्फ एग्जाम में आपको अपीयर होना मस्ट है, ठीक है। बिना अपीयर का आपका एडमिशन नहीं होगा और इसका एग्जाम ऑफलाइन मोड में होती है, जो कि आपको यूपी में ही जाकर देनी पड़ेगी। एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा और इसमें रैंक आपको मिलेगी। रैंक से आपको कुछ लेना देना नहीं है, इसमें कितना भी रैंक है आपको एडमिशन हम करा के देंगे आपको यूपी में। याद रहे कि रैंक ही मिल जाना सब कुछ नहीं होता है, सही काउंसलिंग और सही गाइडलाइन मिलना भी जरूरी है। स्टेप 4 में अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, यानी काउंसलिंग। काउंसलिंग में स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन कराना होता है, उसमें फी पे करना होता है, उसमें चॉइस फिलिंग करनी होती है और यहीं पर स्टूडेंट 90% गलती कर बैठते हैं। गलत कॉलेज चूज कर लेते हैं, डिस्टेंस का पता नहीं रहता है, फी का पता नहीं रहता है, एनसीटी से अप्रूव्ड है कि नहीं स्टूडेंट चेक नहीं कर पाते हैं और बाद में रिजल्ट ये होता है कि आपका कॉलेज अलॉट नहीं होता है या फिर बाद में आपको पछताना पड़ता है। अगर ये सही गाइडलाइन चाहिए तो मुझे कांटेक्ट करें इस नंबर पे और सही गाइडलाइन भी आपको मिलेगी। आगे और बता रहे हैं आपको आगे का प्रोसेस। स्टेप 5 में काउंसलिंग के बाद आपकी रैंक, कैटेगरी और चॉइस के बेसिस पर कॉलेज अलॉट होता है। कॉलेज अलॉट होने के बाद अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करें, रिपोर्टिंग डेट देखें और इन सारे चीज़ का डॉक्यूमेंट आप रेडी करके रखें। स्टेप 6 में आते हैं जो कि फाइनल स्टेप होता है आपका कॉलेज रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, जो आपको इन सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे चाहिए। 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, उसके बाद ग्रेजुएशन का मार्कशीट, आधार कार्ड, उसके बाद आपका आ जाता है एंट्रेंस एडमिट कार्ड, एंट्रेंस जो फॉर्म अप्लाई किए हैं वो, और रैंक कार्ड। इतना चीज़ आपको ज़रूरी होती है। सब कुछ सही होने पर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाती है। अब बात करते हैं कि कैरियर एडमिशन कंसल्टेंसी आपको कैसे हेल्प करेगी। हम स्टूडेंट का फॉर्म फिल करवाते हैं, कैटेगरी के बारे में गाइडलाइन देते हैं, काउंसलिंग सपोर्ट मिलती है, राइट कॉलेज का सिलेक्शन करवाते हैं और एडमिशन का पूरे कंफर्मेशन हम यहाँ पर करवाते हैं। मतलब एंट्रेंस फॉर्म से लेकर और कंफर्म एडमिशन तक हम आपको सपोर्ट करते हैं। अगर आप यूपी बीएड 2026 के लिए आप सीरियस हो और गलती नहीं करना चाहते हैं तो फ्री में हम गाइडेंस ले सकते हैं और इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।